हेलो दोस्तों, आज एक हम लोग नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। जिसे हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति भी कहते हैं। आइए, जैसे आप लोग ये टॉपिक देख लिए तो यहाँ पर तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ पढ़ने वाले और कैसे पढ़ने वाले हैं और किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में हम लोग को मात्र 3 चीज़ ही पढ़नी पड़ती है, जिसमें होती है पहली साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। बाकी सब इसी के मेल पे हम लोग को पढ़नी होती है। तो आइए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति के सबसे पहले बेस से, जिसमें हम लोग चलते हैं साइन थीटा इजकल टू। देखिए, कुछ फार्मूला होती है साइन थीटा इजकल टू, जो आप लोग भी शुरू से पढ़े होंगे, जिसको कहते हैं P/H। कॉस थीटा इजकल टू होता है B/H और टेन थीटा इजकल टू होता है P/B। और इसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं साइन का ही अपोजिट हो जाता है कॉसेक COSEC। कॉसेक थीटा इजकल टू हो जाता है, ये हो जाता है H/P। और कॉस का अपोजिट हो जाता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इजकल टू हो जाता है H/B। और टेन का अपोजिट हो जाता है कॉट, तो कॉट थीटा इजकल टू हो जाता है B/P। बस, आइए इसी के रेडियंस में हम लोग आगे पढ़ते हैं। इतना मान तो ये सब हो गया, ये फार्मूला हो जाती है। चलिए आइए नया टॉपिक के इसी के साथ आगे पढ़ते हैं। जैसे एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, जिसमें हमको अब साइन थीटा का मान ही निकालना हो जाए। तो चलिए आइए, यहाँ पे एक हम लोग ट्रायंगल बना लिए हैं ABC, जहाँ जिस पे खड़ा होता है 90 डिग्री का। चलिए यहाँ पे हम लोग पहला पढ़ते हैं साइन थीटा से। चलिए साइन थीटा इजकल टू कैसे हम थीटा का पता लगाएंगे। चाहे तो कोण ए को हम थीटा बना सकते हैं या कोण सी को थीटा बना सकते हैं, किसी को भी हम वैल्यू थीटा मान के बना सकते हैं। चलिए हम लोग कोण ए को ही थीटा मान के बनाते हैं। इजकल टू साइन थीटा इजकल टू हो जाता है P/H। तो थीटा के सामने वाला कोण को P बोलते हैं, और जो 90 डिग्री के सामने वाली कोण होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो कोण होती है, इसको हाइपोटेनस मतलब H बोलते हैं, और थीटा के सामने वाला को P बोलते हैं। जिस पे खड़ा होती है मतलब जिस पे बेस होती है उसे हम लोग बेस कहते हैं। तो साइन थीटा इजकल टू हो जाएगा P/H। तो P का मान कैसे हो जाएगा BC/AC। ऐसे ही करके हम लोग बनाते हैं। साइन थीटा इजकल टू इतना हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद ही फार्मूला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो हो जाता है H² इजकल टू, जैसे यहाँ पर गिवन दे दिया, H का मान हमको दे दिया कुछ, फिर P का भी मान दे दिया और B का मान हमको नहीं दिया। तो हम B का मान कैसे निकालेंगे, इस पे आते हैं और इस पे अच्छे तरह से हम लोग सीखते हैं, जैसे थीटा में ही। तो H इजकल टू फार्मूला हो जाता है H² इजकल टू फार्मूला हो जाता है कि P² + B²। जैसे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं AC² इजकल टू BC² + AB²। इसलिए यहाँ पर ये लोग हम मानते हैं हम लोग कि हाइपोटेनस होती है बेस और परपेंडिकुलर दोनों के स्क्वायर के बराबर होती है अकेले। इसीलिए यहाँ पे अभी फार्मूला हमको निकालने के लिए हो जाएगा H का मान, तो रूट अंदर हम लोग कर सकते हैं P² + B²। या जैसे हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना हो जाए तो परपेंडिकुलर निकालना हो जाए, तो यहाँ पर जो हम लोग लिख सकते हैं H² - B², सॉरी परपेंडिकुलर, हाँ, H² इजकल टू P²। P² इजकल टू निकालना होगा तो H² - B²। और जैसे कि इसके बाद में भी हम लोग को निकालना हो गया बेस का निकालना होगा, तो यहाँ पर जो हम लोग हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर मतलब H² में से P² घटा देंगे तो हो जाएगा। अब इसके रेफरेंस में भी हम लोग जानते हैं, जैसे H के निकालने के लिए ऐसे सीख गए, तो अब इसके जगह P का भी हमको निकालना हो गया, तो इसको करके रूट अंदर H² - B²। और जैसे B का निकालना हो गया तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं B² इजकल टू रूट अंदर
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए आगे आते हैं, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया साइन थीटा इक्वल टू कोण मान के चलिए, यहाँ हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका नामकरण कर देते ए बी सी। यहाँ कोण हो गया, तो यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया कितना, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बट्टा एच, और कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया कितना, बी बाई एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया हम लोग का पी बाई बी। तो यहाँ पर जो हम लोग का मान दे दिया, जैसे पी साइन थीटा में जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो उनकी कोण में है ए, मतलब थीटा के सामने वाला कोण दे दिया 3, थीटा के सामने वाला कोण दे दिया 3 और हाइपोटेनस दे दिया 5। तो हमको निकालना हो गया बेस। तो बेस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बेस इजिकल टू हो जाता है, बेस स्क्वायर इजिकल टू फार्मूला हो जाता है हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बी इजिकल टू हो जाएगा रूट अंदर हाइपोटेनस 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब इसके बाद इधर आ जाते थोड़ा साइड के लिए माफ़ी मैं चाहूँगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देखिए b इजिकल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर जो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इजिकल टू 9 हो गया। तो इजिकल टू 25 में से 9 गया तो 16 हो गया रूट अंदर। तो b इजिकल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो b इजिकल टू हम लोग लिख लेंगे 4। तो जैसे हम लोग के पास पूछ देता कि कॉस थीटा इजिकल टू क्या होगा, तो कॉस थीटा इजिकल टू होता है फार्मूला b बट्टा एच। तो जब इसका मान पूछ दिया तो अब हम लोग यहाँ पे शुरू में क्या चीज़ निकालें b। तो b का तो मान हम लोग 4 लिए हैं, और p का मान 3 है, और h का मान 5 है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या चीज़ होता है, कॉस थीटा इजिकल टू b बट्टा एच। तो b का मान कितना है 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 ऊपर में लिख देंगे, 4 लिख देंगे, और h इजकल टू 5, तो h इजकल टू 5 लिख देंगे। तो जैसे ऐसे ही हम लोग का ऐसा मान निकलता है। अब यहाँ पर जो हम लोग को हो जाता है टेन थीटा इजकल टू निकालने के लिए, टेन थीटा इजकल टू निकालने के लिए, तो टेन थीटा इजकल टू होता है p बट्टा एच। तो इसका मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो टेन थीटा इजकल टू होता है p बाई बी। तो p कितना हम लोग का है 3 है, और b कितना है 4 है। तो यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं ना कि 3/4। ऐसे ही करके हम लोग मान निकाल सकते हैं इसमें। और अब और आगे आइए, तो इसमें हो जाता है कि अब और आगे इसमें क्वेश्चन दे देता है। आगे दोस्तों आगे देखते हैं इसमें कि दे देगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वाट, और यहाँ पे एक त्रिभुज बना के दे दिया है कि p इजिकल टू 3 और b इजिकल टू 4 और h इजिकल टू 5। ये मान हम लोग का निकला हुआ है इतना, और ये वाला हमको निकालने के लिए दे दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का मान कैसे हो जाता है p बाई एच प्लस b बाई एच। तो p का मान कितना 3/5 प्लस 4/5। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, और ऊपर में 3, मतलब 5 इंटू 5 में 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और प्लस इंटू 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ से वही करेंगे तो 4 हो जाएगा इजिकल टू 7/5। तो यहाँ से हम मान रख सकते हैं कि 7/5 हो सकता है। जैसे में और आगे हम लोग बढ़ते हैं, मान वही है हम लोग का कि p इजिकल टू 3, b इजिकल टू 4 और h इजिकल टू एक मिनट बहुत बड़ा हो गया है और इसको छोटा लेते हैं, और h इजिकल टू 5। इतना हो गया। तो इसमें आते हैं अब हम लोग टेन में, कि ये पूछ दिया कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसका हम लोग मान कैसे निकाल सकते हैं, टेन थीटा का मान हो जाता है p बाई बी
प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है पी बाई एच। तब तो दोनों का बेस अलग हो गया, तो पी का मान कितना हो गया 3 और बी इज इक्वल टू 4 प्लस एच पी इज इक्वल टू 3 और एच इज इक्वल टू 5। तब दोनों का तो अलग हो गया बेस, तब दोनों का बेस अलग होता है। तो इसमें हम लोग ऐसे करते हैं 1 मिनट सॉरी दोस्तों, कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम नहीं निकले तो दोनों का नीचे में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 20। तो 20 को ऐसे भी लिख सकते हैं या 4 × 5 भी लिख सकते हैं। तो 20 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 3 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ 15 प्लस 5 में 5 को 20 में 5 को 20 में भागा देंगे तो कितना होगा 4, और 4 × 3 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 20/27। ये हो जाएगा आंसर हम लोग का। या जैसे इसी पे एक क्वेश्चन और आते हैं कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, यही दोनों अपोजिट में कर लिए हैं। तो कॉस थीटा का मान हो जाता है कितना, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है बी बाई एच प्लस एच बाई बी। अब देखिए, अब दोनों तो आपस में अलग हैं, तो बी का मान कितना हो गया इक्वल टू 4/5 प्लस 5/4। तो देखिए, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। चाहे तो 20 हम लोग लिख सकते हैं या 5 × 4 ही छोड़ सकते हैं। तो 5 से 5 कट गया तो 4 × 4 इक्वल टू 16 प्लस 4 से 4 डिविजिबल हो गया तो 5 × 5 इक्वल टू 25। तो यहाँ पर जो हम लोग लिख सकते कितना 25 प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा नहीं करना, 6 या 5 11 की एक हाथ में 1 2 1 3 1 4 इक्वल टू 24 20 इक्वल टू 41/20। ये आंसर हो गया। ऐसे ही हम लोग आगे भी और कुछ भी पढ़ सकते हैं। जैसे इसी के आगे हम लोग का आ जाता है साइन थीटा इक्वल टू मान निकालने के लिए, तो वो सब हम आगे चलेंगे। चलिए इसके बाद हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, जहां आप लोग बनाइए। जैसे 1 मिनट सॉरी, क्वेश्चन दे देते हैं P इज इक्वल टू 5 और H इज इक्वल टू 4 और B इज इक्वल टू वाइट। इसी के मान निकाल के पहला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दूसरा कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, और तीसरा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और फोर्थ में टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और 5 में हम लोग क्या चाहते हैं, हाँ कॉट थीटा प्लस सेक थीटा। आप लोग ये पांचों का आंसर बना के हमें इसी यूट्यूब पे इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा। जिसका आंसर सही